हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि पता है कि स्टैटिक जीके की हम लोग सीरीज चला रहे हैं और आज जो हमारा सीरीज होगा वो स्टैटिक जीके का 5वें पार्ट का सीरीज होगा। और आज हम लोगों ने लिया है कि जो भारत के प्रमुख क्या है आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं, उनके बारे में हम लोग आज की जानकारी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो का अप्सरा था, जो कि 1956 में से लगाया गया था। नीचे लिखा हुआ है भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, तो बताएंगे वो था साइरस। और ये कब लगा, 1960 में से लगाया गया था। नोट में एक चीज़ लिखी हुई है कि वर्तमान में भारत के पास कितने 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। उसके बाद में नीचे आप देख पा रहे हैं कि भारत का पहला परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे लगाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था, तो 1969 में। और किसके सहयोग से, तो अमेरिका यानी यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। फिर भारत का दूसरा जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है वो आपके रावत भाटा, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है। और ये 1973 में कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। और ये जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये राणा प्रताप सागर बांध के पास लगाया गया है, जहाँ से जल की आपूर्ति होती है। और ये जो बांध है आपका चंबल नदी पे स्थित है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। और अगला पेज पे लिखा हुआ है कि भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र जो केंद्र है ये कलपक्कम में लगाया गया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कब, 1983 में। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि यह देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है जिसे परमाणु निर्मित बिजली बनती है। तो ये एक यूनिक बात हो जाती है कि कोई पहला ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है जिसमें सारे यंत्रों को या तकनीकी जो है वो स्वदेशी रूप से अपनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु जो ऊर्जा केंद्र जो स्वदेशी तकनीकी से बना है तो वो होगा आपका कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि भारत का चौथा परमाणु संयंत्र केंद्र ये चौथे नंबर का है, कहाँ पे लगा हुआ है, तो नरौरा। नरौरा कहाँ का शहर है, तो बुलंदशहर का है। और बुलंदशहर ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। इसकी इकाई कब काम करना शुरू करी, तो 1989 में ये अपने कार्य करना शुरू किया। कभी कभी जामुन बन जाता है कि जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस नदी के किनारे है, तो बताना ये गंगा नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र भी है। अगला देखेंगे। अगला जो आपका सवाल बन रहा है कि कुडनकुलम कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में ये पड़ता है, तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो ये आपसे सवाल बन सकता है कि जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र केंद्र है ये कहाँ पे लगाया गया है, तो तमिलनाडु में लगाया गया है। और फिर उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि कैगा परमाणु संयंत्र केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु संयंत्र केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में आपका लगाया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। एक नोट में कुछ इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। नोट में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि भारत में एक क्या है संस्थान है जिसका नाम क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बार्क, BARC, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, यानी कि महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। और इसके संस्थापक रूप में कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा इनके क्या है, संस्थापक हैं इस केंद्र के या इस संस्थान के। ये कब स्थापित हुआ ये, तो ये स्थापित हुआ 3 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपका रहेगा। ठीक है, चलिए हमने पहला क्या पढ़ा था इसमें,
इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा। कब स्थापित हुआ, 1956 में। भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर कौन सा है, साइरस, 1960 में स्थापित हुआ, जो कनाडा के सहयोग से ये लगाया गया था। नोट में लिखा हुआ है कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं, तो कुल आपके 21 परमाणु इकाइयाँ हैं। और जबकि परमाणु संयंत्र कितने हैं, तो ये लगभग आपके नंबर में 10 आ जाते हैं। फिर आपको मिलेगा कि भारत का पहला परमाणु या आणविक ऊर्जा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर में स्थापित किया गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। किसके सहयोग से, तो यूएसए के सहयोग से। कब, तो 1969। भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ लगा गया, तो रावतभाटा, राजस्थान, 1973 में लगा, कनाडा के सहयोग से। और ये जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा हुआ है, ये राणा प्रताप सागर बांध के पास है, जो कि चंबल नदी पे ये बांध बंधा हुआ है, जहाँ से पानी की आपूर्ति भी होती है। फिर इसके बाद में आपका अगला है कि भारत का तीसरा और स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये भारत का पहला है, तो कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है ये तमिलनाडु में है, जो कि 1983 में स्थापित हुआ था। और ये भारत का क्या है, पहला स्वदेशी संयंत्र है। फिर इसके बाद में है आपका कि भारत का चौथा परमाणु संयंत्र जो है ये नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। कब स्थापित हुआ, 1989 में। किस नदी के तट पर है ये, तो गंगा नदी के तट पर है। फिर इसके बाद में आपको देखेंगे कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु संयंत्र केंद्र ये कर्नाटक में है। फिर इसके बाद में काकरापार परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ है, तो ये गुजरात में है। फिर ये नोट में इंपॉर्टेंट बात है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग क्या, BARC यानी बार्क, यानी इसे कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है, तो ये ट्राम्बे, ये जगह पड़ती है कहाँ, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद में आप देखेंगे इनके संस्थापक कौन है, तो ये बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन है, तो ये होमी जहांगीर भाभा। कब इन्होंने स्थापना की, तो 3 जनवरी 1954 को स्थापना की थी। तो ये आज का हमारा प्रमुख टॉपिक था कि भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र केंद्र, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।